दृष्टि का ये भाव यहाँ से प्रारंभ हुआ। गीता के प्रारंभ से ही दृष्टि की बात आई। संजय कहते हैं, राजन, पांडवों की व्यूहरचना आकार सेना को देख करके दुर्योधन बौखलाया हुआ अपने आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और जाकर कहा क्या, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमो व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्यण धीमता। हे आचार्य, सामने खड़ी पांडव पुत्रों की सेना को देखो जरा। भगवत गीता के पहले अध्याय के जो लोग ये कहते हैं पहले अध्याय में भगवान वाच नहीं, इसलिए पहले अध्याय की कोई सार्थकता नहीं। सच में आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हर श्लोक में कुछ न कुछ आपको मिलेगा गीता जी में। प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक में दुर्योधन उवाच नहीं, लेकिन दुर्योधन के मन का भाव इन श्लोकों में सामने है। इन श्लोकों में आप देखेंगे कि दुर्योधन का गुरु के पास जाकर शब्दों के माध्यम से कहीं आपको कपट दिखाई देगा, कहीं दुर्योधन का छल दिखाई देगा, कहीं दुर्योधन की ईर्ष्या दिखाई देगी, कहीं दुर्योधन का द्वेष दिखाई देगा, कहीं दुर्योधन की ईगो दिखाई देगी, अहम दिखाई देगा। अब बताओ आप कि गुरु के पास जाकर यही सब मन में भरकर गुरु के पास जाना है क्या? और यही मन में लेकर जाना है क्या गुरु के पास? आप सोचिए। और पूरे श्लोकों में आप देखेंगे आचार्य द्रोण को पांडवों के विरुद्ध उकसाने की भाषा। कई बार होता है कि कोई ऐसे आकर के गुरु के पास कुछ सीखने के लिए नहीं, कुछ समझने के लिए नहीं, उकसाने के लिए दूसरे के प्रति, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर, अपने आप को सही ठहराना और दूसरों के प्रति उकसाने की भाषा का प्रयोग करना, स्वयं सही नहीं। और दुर्योधन स्वयं क्या है, गुरु को भी पता है, सबको पता है, लेकिन आचार्य द्रोण के पास जाकर दुर्योधन अपने आचार्य को पांडवों के विरुद्ध उकसाने की भाषा का प्रयोग करता है पूरी तरह से। अरे भाई, अगर वो गुरु हैं तो जानते हैं ना कि तेरी भाषा कौन से स्टेशन से बोल रही है, क्या चाह रहा है। और यही तो कारण है। एक बात बहुत स्पष्ट है, भगवान के दरबार में या गुरु दरबार में जाएं और जाकर के यदि यही सब है मन में तो मिलेगा क्या, होगा क्या, कहां से आशीर्वाद मिलेगा। और इसीलिए कई बार निकट रहकर भी शिष्य गुरु के तत्व का लाभ नहीं ले पाता और कई बार दूर रहकर भी गुरु के आशीर्वाद को खींच लेता है अपने पास। निष्ठा, समर्पण, भाव जिसकी आवश्यकता है, क्योंकि गुरु तत्व है, गुरु प्रेरणा है। यहां पहले अध्याय में देखेंगे दूसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक सभी श्लोक दुर्योधन ने कहा कि आचार्य, भाषा ही यही होती थी, आचार्य देखो जरा अपने इन पांडु पुत्रों को, और इसे देखो जरा जो धृष्टद्युम्न है, द्रुपद पुत्र है, ये तो दुनिया में आया ही आपका वध करने में है और इसी को जानबूझकर इन्होंने सेनापति बना दिया। आपके उकसाने की भाषा,